एक जैन फकीर हुआ, नाम था रिझाई। वह एक गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसे लकड़ी से मारकर भाग गया। इस भाग दौड़ में रिझाई को चोट पहुंचाने में उसके हाथ से लकड़ी छूट गई और जमीन पर नीचे गिर गई। रिझाई लकड़ी उठाकर पीछे दौड़ा कि मेरे भाई, अपनी लकड़ी तो लेते जाओ। यह सब एक दुकान का मालिक देख रहा था। उसने ऐसी विचित्र बात कभी नहीं देखी थी। दुकान के मालिक ने कहा, पागल हो गए हो? वह आदमी तुम्हें लकड़ी मारकर भाग गया और तुम उसकी लकड़ी लौटाने की चिंता कर रहे हो। रिझाई ने कहा, एक दिन मैं वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। तभी एक शाखा मेरे ऊपर आकर गिर पड़ी। तब मैंने वृक्ष को कुछ भी नहीं कहा। आज उस आदमी के हाथ से लकड़ी मेरे ऊपर गिर पड़ी है, मैं इस आदमी को क्यों कुछ कहूँगा। उस दुकानदार को रिझाई की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने तो बचपन से ही दुनिया को प्रतिशोध और प्रतिक्रिया की दृष्टि से देखा था। उसने कहा, रिझाई, तुम पागल हो? वृक्ष से शाखा का गिरना और बात है, इस आदमी से लकड़ी तुम्हारे ऊपर गिरना वही बात नहीं है। रिझाई कहने लगा, मेरे लिए तो सदा एक सी ही बात रही। और यह कहकर रिझाई एक दूसरी घटना सुनाने लगा। एक बार मैं नाव खे रहा था। एक खाली नाव आकर मेरी नाव से टकरा गई। मैंने कुछ भी नहीं कहा। रिझाई ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी और के साथ नाव में बैठा था और एक नाव जिसमें कोई आदमी सवार था और चलाता था आकर टकरा गई। तो वह जो आदमी मेरी नाव चला रहा था वह दूसरे नाव वाले को गालियां बकने लगा। मैंने उससे कहा, अगर नाव खाली होती तब तुम गाली बकते या न बकते? तो उस आदमी ने कहा, खाली नाव को क्यों गाली बकता? रिझाई ने कहा, गौर से देखो, नाव भी एक हिस्सा है इस विराट की लीला का। वह आदमी जो बैठा है वह भी एक हिस्सा है। नाव को माफ कर देते हो, आदमी पर इतना कठोर क्यों होते हो? शायद वह दुकानदार फिर भी नहीं समझा होगा, क्योंकि समझने के लिए बुद्ध हो जाना पड़ता है, जो उंगली मार तक को माफ कर दे। हम में से कोई भी नहीं समझ पाता कि माफ करना होता नहीं है, यह तो अंदर से आता है और एक बार घटित हो जाता है तो आप किसी पर भी दोष नहीं लगाते, बस माफ करते हैं। क्योंकि रिझाई कहता है कि सब उस विराट की लीला है, सब उस विराट का हिस्सा है।